हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं IBPS PO मॉक 5 एंड पार्ट 1। ऑलरेडी हमने 4 मॉक कंप्लीट करा दिया है। सारे मॉक के दो दो पार्ट हैं और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। आप उसको देखिए और खुद से एक बार एनालिसिस करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और अप टू द एग्जाम लेवल है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को आप रिप्ले करके देख सकते हैं और इस सेशन को कम्प्लीटली देखना है, ठीक है, ताकि फर्दर एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और आपके सामने यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं, इसमें से हम क्या पुट डाउन यहाँ पे करेंगे कि ये दिया हुआ जो रिलेशन है, एक्सप्रेशन, ये दोनों क्या हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। फर्स्ट में देखते हैं, हमें देखना है m ग्रेटर देन r एंड t लेस देन इक्वल टू a। तो फर्स्ट वाले में m से हमें r की तरफ जाना है, तो यहाँ पे सिंबल क्या होना चाहिए, या तो हम इक्वल टू रख सकते हैं या फिर हम ग्रेटर देन भी रख सकते हैं या फिर हम ग्रेटर देन रख सकते हैं। ये तीनों सिंबल चल जाएगा इसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो ये तीनों में से कोई भी होगा, ये भी हो सकता है एंड ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है, बट ये ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड चेक कर लेते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू टी होना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू टी होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए आपके पास इधर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला भी सिंबल चाहिए। तो अगर हम ये वाला सिंबल लेते हैं, ग्रेटर देन वाला सिंबल लेते हैं, तो ये वाला रिलेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन, आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इनइक्वालिटी के फॉर्म में एंड इनके बिहाफ पे ये कंक्लूड करके बताना है कि क्या ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से कंक्लूड हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो m ग्रेटर देन g, m से हमें g की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m से o की तरफ जाएंगे, क्योंकि o जो है वो कॉमन है, दोनों ही सेंटेंस में o कॉमन है। जब भी हम फॉरवर्ड बैकवर्ड जाते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो सिंबल अगर हम अपोजिट करते हैं तो इक्वल टू का तो इक्वल टू हो जाएगा एंड लेस देन को हम ग्रेटर देन में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमें ओ से जाना है जी की तरफ, फिर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। हमारे पास सिंबल चेंज करने के बाद यही सिंबल आता है और यही हमारे पास कंक्लूजन में भी दिया हुआ है। तो यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में क्या है कि ए ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए। तो ए से हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, ओ की तरफ जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग ग्रुप के सिंबल आ गए, ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग। अब जब अलग अलग ग्रुप के सिंबल्स आ गए तो हम क्या कर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन वहीं पे फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हम फिर आपस में इनको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, हम कॉमन वर्ड के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये दोनों सेंटेंस हम आपस में क्या करेंगे, पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए ये हम रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आंसर सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग एंड फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है, आई ग्रेटर देन एफ एंड आई इक्वल टू एफ। आई से हमें एफ की तरफ जाना है, तो आई से हमें सबसे पहले कॉमन वर्ड की तरफ जाना होगा। और कॉमन वर्ड क्या है इसमें, कॉमन वर्ड है इसमें आपका एस एफ पी। यहाँ पे आई कोई कॉमन वर्ड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक एस है। तो आई से एफ की तरफ जाना है, आई से हम एस की तरफ तो पहली बात जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अब आई से एफ की तरफ तो यहाँ पे भी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड
follows। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका पजल का क्वेश्चन है और ये जो है बॉक्स बेस्ड कह लीजिए, सेल्फ बेस्ड कह लीजिए, पजल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनके सेल्फ्स को फिक्स कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कहीं फिक्स वाला एलिमेंट दिया हुआ है या फिर हमें डायरेक्ट इसको नोट डाउन करके इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि देयर आर 11 सेल्फ्स A B C D E F G H I and K in a cupboard, one above another, such that bottommost self is number 1 and self above is second and so on। फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट 11 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ D इज जस्ट बिलो द टॉप मोस्ट सेल्फ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेल्फ्स को फिक्स कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चले, तो यहां लिखा है कि सेल्फ डी इज जस्ट बिलो द टॉप मोस्ट सेल्फ। डी जो है 11 सेल्फ के जस्ट बिलो है। ठीक है, एंड सेल्फ एफ इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेल्फ। एफ जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेल्फ होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर एक तो एफ है, दूसरा जो है वो 4 है और तीसरा जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो तीनों में अब हम डी को भी मेंशन करेंगे। ये हमारी 3 पॉसिबिलिटी बन रही है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 2 सेल्स बिटवीन एफ एंड बी, फर्स्ट सेकंड बी। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बी। अभी इसको होल्ड डाउन करेंगे क्योंकि नीचे भी हो सकता है इसके और इसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि बी, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि विच इज एन इवन नंबर सेल्स। इवन नंबर सेल्स बिल्कुल सही है, इवन नंबर सेल्स इसमें भी सही है। अब इसमें जो है वो हम नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 ऑड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, फर्स्ट सेकंड बी। और बी को अगर हम यहाँ करते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, ऑड सेल्स पे जाएगा। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेल्स आई इज ऑन द सेल्स फिफ्थ। आई जो है वो फिफ्थ पे है, आई जो है वो फिफ्थ पे है। ठीक है, सेल्स ए इज 3 सेल्स एबव जे। ए जो है वो 3 सेल्स एबव जे के है। एंड जे विच इज बिलो बी, जे जो है वो बिलो है बी के। ठीक है, अब देखिए अगर हम जे को यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकंड ए तो यहाँ होगा नहीं, तो हमारे पास जे को रखने के लिए यही एक प्लेस बचता है। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसमें भी देखते हैं। जे को अगर यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड ए नहीं हो पाएगा, जे को यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकंड नहीं हो पाएगा। जे को यहाँ कर सकते हैं और जे को यहाँ कर सकते हैं। तो अभी इसको होल्ड डाउन करते हैं। ठीक है, और क्या है कि जे इज ऑड नंबर सेल्फ। ठीक है, जे जो है ऑड नंबर पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जे तो यहाँ आएगा नहीं, तो जे के लिए एक ये प्लेस बचता है, फर्स्ट सेकंड और ए हो जाएगा यहाँ पे। और ये तो ऑलरेडी इसमें फुलफिल है, जे ऑड नंबर पे है। ठीक है, सेल्फ एच इज जस्ट एबव सेल्फ ई। एच जो है वो जस्ट एबव है ई के। ठीक है, बट निदर ऑफ देम, लेकिन इन दोनों में से कोई भी सेल्फ 8 पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के लिए कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए। एच और ई यहाँ पे बचता है, लेकिन एच 8 पे जो है वो दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है एच और ई की। इस वाले में देख लेते हैं। इस वाले में एक तो ये बन रही है और एक ये बन रही है, यानी कि अगर हम इन दोनों में से, इन तीनों प्लेसों में से अगर कहीं पे भी रखते हैं तो इनमें से कोई ना कोई 8th फ्लोर पे आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट बचता है, बाकी जो इंफॉर्मेशन है हम इसमें नोट डाउन करेंगे। तो सेल्फ के इज एबव जी। के जो है वो है जी के ऊपर, बट नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन ये एक दूसरे के पास नहीं। ठीक है, तो के हो जाएगा
यहाँ पे, ठीक है। और जी और एक और कोई बच रहा है ना हमारे पास, ए हो गया, बी, सी हुआ है क्या? नहीं। तो सी और जी का जो प्लेस होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके भी आप पे आंसर करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि हु विच सेल्फ इज ऑन द बॉटम मोस्ट सेल्फ, तो बॉटम मोस्ट पे कौन है? जे, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेल्फ्स आर एबव सेल्फ बी, बी के ऊपर कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, 5 सेल्फ्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। विच सेल्फ्स इज 2 सेल्फ्स एबव एच, एच के 2 सेल्फ्स एबव कौन है? आई, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी सेल्फ्स आर बिटवीन सेल्फ जी एंड ई, जी और ई के बीच में कितने सेल्फ्स हैं? पहली बात कि जी का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि विच अमंग दी फॉलोइंग इज टॉप मोस्ट सेल्फ्स, टॉप मोस्ट पे कौन है? के, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे हम? इनके पोजीशन को फिक्स कर लेंगे। कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलिए लिखा है यहाँ पे कि x इज जस्ट हैवियर देन r, ये जो है इनका जो प्लेस है बिल्कुल एक पास होगा, ठीक है। x इज जस्ट हैवियर देन r एंड जस्ट लाइटर देन t, ये तीनों जो होंगे एक पास होंगे, इनमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। एंड ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन जेड, जेड से सिर्फ 2 पर्सन जो हैं वो लाइटर होंगे। अब इन तीनों के लिए हमारे पास ये प्लेस बचता है, ठीक है, जो कि कंसेक्यूटिव होंगे। यहाँ पे लिखा है कि जेड के बारे में दिया हुआ है कि जेड हुज वेट इज 60, इसका जो वेट है वो 60 केजी है। एस इज हैवियर देन वाई, एस इज हैवियर देन वाई एंड लाइटर देन टी, ठीक है। एंड द वन हु इज सेकंड हैवीएस्ट, इसके बारे में बात किया गया, वो जो है वो 70 केजी है, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रैंकिंग। अब इसके भी आप पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द पॉसिबल वेट ऑफ आर एंड हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइटर देन आर। तो आर का एक तो पॉसिबल वेट क्या हो सकता है? इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, और इससे जो है कितने पर्सन लाइटर है? 1 2 3 पर्सन तो लाइटर है, और इसका जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए, इट वुड बी 65। तो आंसर नंबर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ जेड, जेड और वाई का जो वेट है वो है 95 केजी, और हमें जेड का वेट पता है कि 60 केजी है, तो ये जो वेट हो जाएगा वाई का, ये क्या हो जाएगा? 35 केजी, ठीक है। यहां से हमें वाई का वेट पता चल गया। और यहाँ लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एक्स एंड एस इज 20 केजी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि एक्स एक्स का वेट कितना है? 70, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एस का जो वेट होगा वो 50 केजी होगा, तभी इनका डिफरेंस 20 हो सकता है। ओके, यहाँ से हमें एस का वेट पता चल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ वाई, इसका वेट और एस इसका वेट, इनका एडिशन क्या होगा? तो 35 एंड 50 इक्वल टू 85, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। स्टेटमेंट देखते हैं कि ओनली अ फ्यू बुक्स, ओनली अ फ्यू बुक्स, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपी, ठीक है। नो कॉपी, नो कॉपी आर पेंसिल एंड अ फ्यू पेन, एंड अ फ्यू पेन, ये पेंसिल है, एंड अ फ्यू पेन आर पेंसिल, ये है हमारे पास स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखते हैं कि सम पेन आर डेफिनेटली नॉट कॉपी, बिल्कुल सही है, क्योंकि शेयरिंग वाले पार्ट का कॉपी के साथ नो का रिलेशन है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। सेकंड है कि सम पेंसिल बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल बीइंग बुक्स
इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके पार्ट के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस पार्ट के लिए हम पॉसिबिलिटी के साथ जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही है। नो पेंसिल इज पेन, नो पेंसिल इज पेन, नहीं बता सकते, तो क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट चलिए देखते हैं कि नो ईसीजी आर नो ईसीजी आर ईईजी, नो ईईजी आर एमआरआई, ओनली एमआरआई आर एक्सरे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, एमआरआई एंड ओनली के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑल एक्सरे और एमआरआई, और ये जो है वो बाकी सबके साथ निगेटिव के साथ जाएगा। चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि सम एक्सरे बीइंग ईसीजी, पहली बात कि एक्सरे के साथ एमआरआई को छोड़ के किसी के साथ भी रिलेशन हो, वो क्या हो जाएगा, सब निगेटिव में होगा। तो पॉसिबिलिटी हो कुछ भी हो, क्या होगा, रॉन्ग ही कंसीडर करेंगे जब तक निगेटिव ना दिया हो। सेकंड है कि सम एमआरआई बीइंग ईसीजी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ईसीजी इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, कि सम एमआरआई बीइंग ईसीजी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ये सही हो सकता है। ये जो पार्ट है वो इसके साथ इनका तो रिलेशन हमें पता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, अगर सम का पॉसिबिलिटी के साथ रिलेशन आता है तो वो इट वुड बी कंसिडर ट्रू, ठीक है। चलिए थर्ड दिया हुआ है कि एटलीस्ट सम ईईसी आर एक्सरे, एक्सरे के साथ तो पहली बात कोई भी रिलेशन दिया हो, अगर वो निगेटिव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन, ये भी सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं कि सम कैप आर सॉल्व, नो सॉल्व आर स्कार्फ, ऑल हुडीज आर स्कार्फ, यानी कि हुडीज इसी के अंदर है, ठीक है। ये स्कार्फ हो गया, ये सॉल हो गया, ये कैप हो गया, और ये हुडीज हो गया, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि सम हुडीज इसके बारे में बात किया जा रहा है कि सम हुडीज बीइंग सॉल इज अ पॉसिबिलिटी। पहली बात की जो हुडीज है वो सॉल के साथ पूरा का पूरा निगेटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव होने का तो चांस ही नहीं होता, तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। सेकंड देखते हैं कि सम स्कार्फ, इसकी बात की जा रही है कि सम स्कार्फ बीइंग कैप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं बोल रहा है, नॉट बोल रहा है, नॉट पॉसिबिलिटी, तो जाहिर सी बात है, ये अगर यही पॉसिबिलिटी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन नॉट अ पॉसिबिलिटी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं कि सम कैप आर नॉट हुडीज, सम कैप आर नॉट हुडीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि शेयरिंग वाले पार्ट का हुडीज के साथ नो का रिलेशन है, तो इसलिए इसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा, तो ओनली ऑप्शन कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, कॉमर्शियल है, इसमें देखना है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड तरीके से कितने लेटर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेम उतने ही करते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल को पहले लिख लेते हैं, चलिए CDEFGHIJKL, सी से एल एक हो गया, OPQRSTUVW, MNOPQRST, MNOPQRS, EFGHIJ, RSTUV,
CDEFIJK नहीं है इधर से, ठीक है। चलिए अब इधर से देख लेते हैं बैकवर्ड तरीके से। LMNOPQRSTU एक ये हो गया, DEFGHIMNO यानी कि टोटल हमारे पास 7 मोर देन 6 वर्ड ऐसे हमें मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली इसमें ये जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में से फर्स्ट, थर्ड, सिक्स एंड एट्थ लेटर को मिला के देखेंगे कि क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहा है। अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि देन विच विल बी द फर्स्ट लेटर यहाँ पे फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड, उस मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा लेफ्ट साइड से। मार्क बी इफ नो सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अगर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं फॉर्म होता है, नहीं क्रिएट होता है, तो हम क्या करेंगे, आंसर बी मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा वर्ड हमें ऐसे फाइंड होते हैं तो वहां पे आंसर हम क्या करेंगे, जे करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्या है W, थर्ड क्या है R, सिक्स क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स O एंड एट्थ क्या है S। इससे हमारे पास क्या वर्ड बन रहा है, तो इससे जो वर्ड बन रहा है वो क्या है, रोज, और तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट एंड से जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, दैट इज R। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये है आपका मॉक 5 फर्स्ट पार्ट। 15 क्वेश्चन हैं आपके सामने, काफी अच्छे क्वेश्चन है सारे, और सिलॉक्स भी हमने देखा, पजल्स भी देखा, वर्ड्स फॉर्मेशन के क्वेश्चन देखे हमने, इनइक्वालिटी देखा, मतलब मल्टीपल हमने सेगमेंट पे क्वेश्चंस देख लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियोस को खुद से देखना है एक बार वापस से, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर या फिर थोड़ा फास्ट चला गया हो, या फिर लग रहा होगा कि थोड़ा चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियोस को एक बार खुद से अपने रिप्ले करके देखना है, और क्वेश्चन एक बार खुद ही सॉल्व करना है कि आप कितना टाइम कम ले रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसी जो हमने वे बताया है, इसी वे को आप लेकर और आप सॉल्व करिए, देखिए कि कितना कम टाइम लग रहा है, क्या हम कम पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये टैक्टिक सही है नहीं है। तो वो चीजें जब आप खुद बैठ के एनालिसिस करेंगे तो ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, खुद से एनालिसिस करना है, और बस नेक्स्ट सेशन का वेट करना है। बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन भी आएगा, और IBPS का एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो बस एग्जाम के लिए आप लग जाइए, जितना हो सके मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, वीडियो देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।